नमस्कार दोस्तों, हमारी इस खास समय यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अतीत में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए जिसने सच कहूं तो इंसानी इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। मतलब ये एक ऐसा सफ़र है जो घने अंधेरे से शुरू होकर एक बहुत बड़ी रोशनी तक जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सूरज ढलते ही हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा छा जाता हो, बिल्कुल गुप्त अंधेरा। एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां जंगल के खतरनाक जानवर हर पल शिकार की तलाश में घूम रहे हों और हमारे पूर्वजों यानी आदि मानव के पास बचने या छिपने का कोई भी सुरक्षित जरिया नहीं था। लाखों साल पहले की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी, पूरी तरह से डर, बेबसी और अंधेरे में डूबी हुई। तो यहाँ हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर वो कौन सी एक खोज थी जिसने इस डरी हुई और कमज़ोर सी प्रजाति की किस्मत को रातों रात पलट दिया? वो क्या चीज़ थी जिसने इंसान को प्रकृति के सामने लाचार होने से बचाकर इतना ताकतवर बना दिया? और वो खोज थी आग। आज भले ही आग हमारे लिए एक बहुत आम सी चीज़ हो, लेकिन उस वक्त इंसान के लिए ये किसी गहरे रहस्य और बड़े खौफ से कम नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले हम उस दौर को समझते हैं जब दुनिया में आग नहीं थी। उस अंधकारमय युग की बात करते हैं। उस वक्त के हालात सच मानिए बेहद मुश्किल थे। रात होने का सीधा सा मतलब था पूरी तरह से अंधकार। जंगली जानवरों का 24 घंटे खतरा बना रहता था और बचाव का कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम साधन इंसान के पास था ही नहीं। मतलब इंसान रात भर सिर्फ खौफ के साए में जीता था। वो एक ऐसा दौर था जहां इंसान का पूरा जीवन बस किसी तरह अपनी जान बचाने और जिंदा रहने की जद्दोजहद में ही बीत जाता था। अब सवाल यह है कि आग से हमारा पहला सामना आखिर हुआ कैसे? ये कोई सोची समझी खोज नहीं थी, बल्कि एक अचानक घटी घटना थी। देखिए, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शुरुआत में आदि मानव ने आग को शायद सिर्फ एक प्राकृतिक घटना के रूप में ही देखा होगा, जैसे कभी आसमान से कड़कती हुई बिजली किसी पेड़ पर गिर गई हो, या फिर भयंकर गर्मी की वजह से जंगल में खुद ही आग लग गई हो। जरा सोचिए, शुरुआती इंसान बहुत दूर खड़े होकर छिपकर उस जलती हुई रोशनी को कितनी खौफ भरी नजरों से देखते होंगे। उस समय उनके लिए आग सिर्फ और सिर्फ एक भयानक खतरा थी जिससे दूर भागना ही सबसे बड़ी समझदारी थी। लेकिन यहां एक दिलचस्प बदलाव आता है। समय के साथ वो खौफ धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदलने लगा। आदि मानव ने बहुत बारीकी से ये नोटिस किया कि भाई, जहां आग होती है वहां खतरनाक जंगली जानवर पास फटकने से भी डरते हैं। कड़ाके की ठंड में उसी आग के पास उन्हें आराम और गर्माहट मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, उस घने अंधेरे में एक सुरक्षित रोशनी मिलने लगी थी। बस यहीं से इंसान ने आग की ताकत को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। पर आग को सिर्फ दूर से देखना एक बात थी और उसे खुद पैदा करना बिल्कुल अलग बात। अब हम इंसान की आग पर काबू पाने के सफर पर आते हैं। प्राकृतिक आग को देखने से लेके उसे खुद अपने हाथों से पैदा करने तक का ये सफर सच में बहुत ही अद्भुत था। पहले तो शायद उन्होंने जंगल में लगी आग से जलती हुई लकड़ियां निकाली होंगी और उन्हें बुझने से बचाना सीखा होगा। लेकिन असली गेम चेंजर तब आया जब उन्होंने पत्थरों को आपस में टकराना सीखा, सूखी लकड़ी को घिसना सीखा और फिर अंततः पहली बार इंसान ने अपने खुद के हाथों से आग जलाई। आप कह सकते हैं कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर आप आग से पहले और आग के बाद की दुनिया की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। पहले इंसान कच्चा मांस खाता था, अंधेरे के डर से गुफाओं में छिपकर रहता था और बिल्कुल अकेले या बहुत छोटे समूह में बस जिंदा रहने की कोशिश करता था। लेकिन आग के बाद पूरी जीवन शैली ही पलट गई। खाना पकने लगा, रात के समय एक पक्की सुरक्षा मिलने लगी और सबसे खास बात, अब लोग गुफाओं के बाहर आग के आसपास बैठकर बड़े समूहों में रहने लगे और यहीं से समुदायों की नींव मजबूत होनी शुरू हुई। और ये बदलाव सिर्फ रहन-सहन तक सीमित नहीं था, इसने हमारे विकास में, हमारी बायोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जब इंसान ने कच्चा मांस छोड़कर पका हुआ खाना शुरू किया तो हमारे पाचन तंत्र की बहुत सारी ऊर्जा बचने लगी। कच्चे मांस को पचाने में जो ढेरों ऊर्जा बर्बाद होती थी वो अब शरीर में जमा होने लगी। और वैज्ञानिकों का पक्के तौर पर मानना है कि पके हुए भोजन से बची हुई इसी ऊर्जा ने हमारे दिमाग को तेजी से विकसित होने का ईंधन दिया। मतलब आग ने सिर्फ बाहर का अंधेरा ही नहीं मिटाया, उसने इंसान के दिमाग की बत्ती भी जला दी, उसे पूरी तरह से विकसित कर दिया। तो अब आग एक बेहतरीन और बेहद असरदार हथियार बन चुकी थी।
इसके इस्तेमाल से शिकार करना आसान हो गया, खतरनाक जानवरों से पक्की सुरक्षा मिल गई और कड़ाके की ठंड से बचने का परमानेंट जुगाड़ हो गया। यहीं से शुरुआत हुई इंसान की उस काबिलियत की, जहां उसने प्रकृति के सामने झुकने और डरने के बजाय उस पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। इस बड़े बदलाव के ठोस सबूत पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे भारत में भी देखने को मिलते हैं। भारत में मौजूद पाषाण युग यानी स्टोन एज के कई प्राचीन स्थलों और गुफाओं में ऐसे पक्के सबूत मिले हैं जो साफ साफ बताते हैं कि शुरुआती इंसान खाना पकाने और गर्माहट के लिए आग का लगातार इस्तेमाल करते थे। ये हमारी ही जमीन पर मौजूद इंसानी विकास का एक बहुत ही शानदार प्रमाण है। तो इस तरह आग के इस्तेमाल ने हमारी आज की सभ्यता और समाज की मजबूत नींव रखी। आइए एक पल के लिए उस ऐतिहासिक दृश्य की कल्पना करते हैं। एक गहरी अंधेरी रात है और कुछ शुरुआती इंसान एक जलती हुई आग के आसपास सुरक्षित बैठे हुए हैं। यही वो ऐतिहासिक पल था जब सच में समाज का असली निर्माण हुआ। आग के आसपास बैठकर ही शायद इंसान ने पहली बार एक दूसरे को कहानियां सुनाई होंगी, अगले दिन के शिकार की योजनाएं बनाई होंगी और एक दूसरे के साथ सामाजिक रिश्ते मजबूत किए होंगे। ये आपसी तालमेल और बातचीत का सबसे पहला और सबसे खूबसूरत रूप था। इसीलिए ये बिल्कुल सच ही कहा गया है कि आग सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये सभ्यता की पहली रोशनी थी। आग ने इंसान को सिर्फ बायोलॉजिकली जिंदा रहना नहीं सिखाया, इसने कला, भाषा, कम्युनिटी और पूरी की पूरी सभ्यता की पहली चिंगारी को जन्म दिया। ये वो मजबूत आधार है जिस पर हमारी आज की मॉडर्न दुनिया पूरी शान से खड़ी है। तो जब इंसान ने सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की चिंता छोड़ दी और समुदायों में आग के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया, तो अगला कदम क्या था? इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद शुरुआती इंसानों ने पहली बार एक जगह बसना शुरू किया, जिससे दुनिया के पहले गांव बनने शुरू हुए। लेकिन ये पहले गांव आखिर बने कैसे? हमारी इस अनोखी समय यात्रा के अगले एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य को खोलेंगे और समझेंगे कि खानाबदोश इंसान ने बस्तियां कैसे बसाईं। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहें और ज्ञान की इस रोशनी को हमेशा जलने दें।